औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूँ जो कि मेरे तमाम नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद भी होगा। फ़ाइलर और नॉन फाइलर के अल्फाज तो तकरीबन आप सब ने सुन रखे होंगे। फ़ाइलर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले को कहते हैं और ज़्यादातर लोग सिर्फ ये समझते हैं कि फ़ाइलर बनने का सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि जब भी हम बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो हमारा टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपसे फ़ाइलर बनने के बहुत से फ़ायदे शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन यह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पर नए आए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साल 2023-2024 के फाइनेंस बिल में टैक्स को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो आपको इसमें काफ़ी हद तक रियायत भी मिलती है। अब मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको फाइलर और नॉन फाइलर की टैक्स के रेट भी बताऊंगा कि जो आप सबको मालूम होना ज़रूरी हैं। नंबर 1, ये सब तो आप जानते ही हैं कि जुलाई 2023 से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों से पैसे निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्स 0.6% के हिसाब से आयद कर दिया है। ये टैक्स सिर्फ नॉन फाइलर हजरात से वसूल किया जाएगा जबकि फाइलर से ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है जी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं और अगर आप फाइलर हैं तो आपसे 2% टैक्स लिया जाएगा जबकि नॉन फाइलर होने की सूरत में आपसे 5 गुना ज़्यादा यानी कि 10% टैक्स लिया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है जी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। आप जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है जो कि इस दफ़ा जुलाई 2023 से काफ़ी हद तक बढ़ गया है। लेकिन फाइलर होने की सूरत में आपको सिर्फ 3% टैक्स देना होगा जबकि अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको 10.5% तक टैक्स देना पड़ सकता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी में भी अगर आप फाइलर हैं तो 3% टैक्स आपको लगेगा जबकि नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको डबल टैक्स यानी कि 6% चार्ज होगा। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट्स, वो ख़वातीन हज़रात जो बैंक्स में अपने पैसे रखते हैं और इस पर अपना प्रॉफिट वसूल करते हैं उनसे भी विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट लिया जाता है जो कि अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 15% चार्ज होगा और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपसे 30% चार्ज किया जाएगा। टैक्स ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज, इस पर जो फाइलर हजरात होंगे उनसे 3% टैक्स लिया जाएगा जबकि जो नॉन फाइलर है उनसे 6% टैक्स लिया जाएगा। स्पेसिफाइड सर्विसेज से मुराद कोई भी स्पेसिफाइड यानी कि डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, लाइक इस तरह की कोई स्पेशल या स्पेसिफाइड सर्विसेज जो अगर आप देंगे किसी को तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ये वो होता है। टैक्स ऑन सर्विसेज, टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये 7% फाइलर के लिए है जबकि नॉन फाइलर के लिए ये 14% है। इन टैक्स ऑन सर्विसेज में जो आ जाता है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सर्विसेज हो गई हैं। इसके अलावा जो आपके फूड शॉप्स वगैरह होती हैं, कैफेटेरियाज वगैरह जो ओपन हुए होते हैं ये उन पर जो टैक्स लगता है ये वो है। अगला जो नंबर है वो है रेंट इनकम। रेंट इनकम पर अगर आप फाइलर हैं तो आपसे 5% से लेकर 25% तक टैक्स लिया जाएगा। ये टैक्स मुख्तलिफ स्लैब के लिहाज से जैसे इनकम टैक्स होता है मुख्तलिफ स्लैब का, ये तो रेंटल इनकम का टैक्स भी इसी तरह से मुख्तलिफ स्लैब में मैक्सिमम 25% तक फाइलर तक जा सकता है जबकि अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपसे 50% तक टैक्स लिया जाएगा यानी कि डबल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। कार लीजिंग, अगर आप बैंक से या किसी भी लीजिंग वाले इदारे से कार लीजिंग करवाते हैं तो फाइलर होने की सूरत में आपको 0% टैक्स अदा करना होगा जबकि अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको 12% टैक्स अदा करना होगा। जी हाँ, पहले ये जो था 4% टैक्स होता था नॉन फाइलर का, लेकिन जो अब बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल, आपने अगर कोई गाड़ी ले ली है और उसको आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं फाइलर होने की सूरत में 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक हो सकती है। ये जो कीमत का फ़र्क होगा ये आपकी गाड़ी के सीसी के हिसाब से होगा कि आपकी गाड़ी का इंजन कितने सीसी का है। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपसे 3 गुना यानी कि 30,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक टैक्स चार्ज किया जाएगा आपको। व्हीकल एनुअल टोकन टैक्स, व्हीकल एनुअल टोकन टैक्स जो है वो फाइलर के लिए 800 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है जबकि अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो यही टैक्स आपका डबल हो जाएगा जो कि 1,600 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक होगा। टैक्स ऑन कमीशंस, वो लोग जिनकी अर्निंग जो है वो कमीशंस पर है यानी कि जैसे प्रॉपर्टी के ऊपर आप कमीशन लेते हैं या कमीशन एजेंट वगैरह होते हैं जैसे जो मंडियों वगैरह में काम करते हैं तो कमीशन के ऊपर जो फाइलर है वो 12% टैक्स देंगे और जो नॉन फाइलर हैं वो डबल टैक्स यानी कि 24% इस पर टैक्स अदा करेंगे।
मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। अगर आपका बिल 25,000 रुपये माहाना से ज़्यादा आएगा तो फाइलर होने की सूरत में आप पे कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको 7.5% जो है ना वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑक्शन अगर आपकी होती है उसके अंदर अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा, और अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको 10% टैक्स अदा करना पड़ेगा। इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स, अगर आप शेयर्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं और अगर आपको बोनस शेयर इशू किए जाते हैं तो फाइलर होने की सूरत में आपको 10% टैक्स लगेगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको टैक्स 20% लगेगा। तो नाज़रीन कराम, ये आपने देखा होगा कि नॉन फाइलर होने की सूरत में कम से कम टैक्स भी जो है वो आपको फाइलर के निस्बत डबल या फिर ट्रिपल देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग अपने आप को फाइलर कराएं और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं इनसे आप फ़ायदा उठाएं। इन तमाम पॉइंट्स जो कि अभी जिक्र कर दी हैं, इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक से कोई कर्ज़ा लेना चाहते हैं या फिर आप किसी मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपका फाइलर होना लाजमी है। तो ये दो चीज़ें जो है ये फाइलर हुए बगैर आप कभी भी हासिल किसी बैंक से नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अपनी अपनी टैक्स रिटर्न को है वो टाइमली जमा करवाएं और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मज़ीद मैं एक और तल्ख बात भी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी जो है वो बहुत आम है। टैक्स बहुत कम लोग पाकिस्तान में देते हैं। उसमें उनका जवाब ये होता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये टैक्स में खुर्द-बुर्द करती हैं, हुक्मरान जो है ये खुद खा जाते हैं या वगैरह वगैरह। तो यहाँ मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने हिस्से का काम करें, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें अच्छे हुक्मरान दे, क्योंकि ये हमारा दीन है, उसका फ़ैसला है, अल्लाह का फ़ैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसे ही उन पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। तो मसला असल में अवाम के अंदर है। जब तक अवाम ठीक नहीं होगी हुक्मरान भी उनके ऊपर ठीक नहीं आएंगे। ये थोड़ी तल्ख बात थी, मादर चाहता हूँ इस बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मालूमाती भी आपके लिए रही होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर जवाब दूँगा। अब मैं आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक हम सब की तमाम इबादात और मांगी गई तमाम दुआएं कबूल फरमाए, रहमतों और बरकतों की बारिश अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।